या फिर अगर आईआईटीज में नहीं होता है किसी का, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, ट्रस्ट मी, ये आपके लाइफ को इतनी बुरी तरीके से इंपैक्ट करेगा ना कि आप सच में जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज को बिलीव कर लिया है, आपने ऑलरेडी उस चीज को मान लिया है। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सबको रितेश अग्रवाल तो नहीं बन सकता, सर सबको आशीष हेमरजानी नहीं बन सकता, सबको कुणाल सा कैसे बन जाएगा, सबको विजय शेखर शर्मा कैसे बन जाएगा, पेटीएम के जो फाउंडर है हमारे, है ना। तो फिर से वही बात आ गई ना कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। आपको सबसे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए खुद से और आपका गोल क्या है। अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो नेक्स्ट ईयर जो है मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो सच में डेडिकेटेड है इस एग्जाम को लेके, है ना। बिकॉज आपने सुना होगा ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप अगर ऐसे बच्चों के साथ रहोगे, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो और आप अगर ऐसे बच्चों के साथ रहोगे जो सच में बहुत दिन रात लगा के लगे हुए उसमें, है ना, तो डेफिनेटली आप भी अच्छा कर जाओगे। क्योंकि वो होता है ना, कई बार हम फ्लो के साथ ही बह जाते हैं, ठीक है। बट नेवर लेट योर लाइफ स्टॉप, नेवर लेट योर लाइफ स्टॉप। ये जो लाइफ आपको मिला है ये बहुत प्यारा है, ठीक है। हेलो बच्चों, वेलकम टू अरविंद एजुकेशन। तो बेटा JEE एडवांस 2021 का पेपर 1 पेपर 2 दोनों आज 3 अक्टूबर को खत्म हो चुका है। बहुत बच्चों ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया होगा, बहुत बच्चों ने एवरेज परफॉर्म किया होगा और बहुत कुछ बच्चों ने जिनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहा होगा कि वो अच्छा करने वाले, कुछ रीजन की वजह से हो सकता है उनसे कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से या उनकी कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका उतना अच्छा नहीं हो पाया होगा। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे एक थंबनेल लगा हुआ है, IIT JEE एडवांस 2020 एग्जाम डिडंट गो वेल। अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, रिलैक्स करना है, क्या कर सकते हो अभी आगे, और तो कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये सेशन बेटा, एक एवरेज ह्यूमन लाइफ लगभग 65-70 साल की होती है और आपका एज में मान के चलता हूं कि अगर 18 साल है तो अभी भी आपके पास 50+ ईयर्स है। और मैं आपके इस 50+ ईयर्स से जस्ट 10 to 15 मिनट्स मांगना चाहता हूं। इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आज आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते, व्हाई? जस्ट बिकॉज आपकी कोचिंग वालों ने आपसे कहा होगा या आपके रिलेटिव्स ने आपसे कहा होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा होगा कि बेटा आपका JEE नहीं हो पाया, अब तो आगे आप लाइफ में अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर आपका ऐसा थॉट आ रहा है, ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो ये थॉट है मैं उसको ऑल्टर कर पाऊं, है ना, मैं उसको चेंज कर पाऊं, ठीक है। तो अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की थी, कुछ रीजन की वजह से अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके ना, इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल, है ना। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता कि आप ड्रॉप लो और आप अगले बार फिर से अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये तो नॉर्मल सब लोग ही बात करते हो और ठीक है, आपको करना भी चाहिए, है ना। अगर आप क्लास 12 से जस्ट अभी अभी पास आउट हुए हो तो मैं कहता हूं कि ठीक है, आपके पास एक साल है, जिंदगी बहुत लंबा है यार सक्सेस को अचीव करने के लिए, है ना। मैं सब चीज पे बात करने वाला हूं। तो आप एक साल का डेफिनेटली ड्रॉप ले सकते हो। आपको कोचिंग लेना है तो आप कोचिंग लो, आपको ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, जो करना है आप अच्छे तरीके से सब कुछ कर लो। आपको गाइडेंस चाहिए तो आप जिसको फॉलो करते हो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, आप हमसे भी चाहो तो गाइडेंस ले सकते हो। जो आपको लाइफ में लगता है कि आपको गाइड कर सकता है, डेफिनेटली उनसे गाइडेंस लो एंड अकॉर्डिंगली प्रोसीड करो, ठीक है। बट मेरा जो पॉइंट है इस पे नहीं है कि आप कोचिंग लोगे फिर से रीअटेम्प्ट करोगे, ये तो ठीक है, ये एक नेचुरल थॉट आता है जो आप करोगे ही। मैं आपसे बस ये बात करना चाहता हूं कि अगर आपका JEE एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, क्या इसका ये मतलब है कि ये आपका लाइफ का एंड है? क्या आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो JEE नहीं कर पाया, अब मैं लाइफ में आगे ऐसा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप 100% नहीं, आप 200% गलत हो। नो डाउट, अगर आप JEE में जाते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड अ वेरी गुड स्टूडेंट, अ ब्राइट स्टूडेंट, और डेफिनेटली आप लाइफ में अच्छा करोगे, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा होती है, बट 100% नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हो कि एवरी बच्चा जो IIT जाता है वो बहुत लाइफ में सक्सेसफुल बनता है, तो आप यहाँ पे गलत हो। आई डोंट नो आपको किसने ये सारी बातें बताई है, बट ये एब्सोल्युटली गलत है। बट मार्क माई वर्ड्स, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप वहां तक पहुंचते हो तो डेफिनेटली यू आर ए गुड स्टूडेंट। इट रिफ्लेक्ट्स कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, साथ ही साथ इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि आपने ऐसा कुछ मतलब डाइवर्जन वाला काम नहीं किया होगा उस 2 साल के प्रिपरेशन के दौरान। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हुआ होगा। क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एंड मोमेंट जब एग्जाम आने वाला होता है तो उसके कुछ पहले हम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से हमको लाइफ लॉन्ग रिग्रेट कहीं ना कहीं रह जाता है, और उसका शिकार मैं भी हूं, ठीक है। तो चलो फिर इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा रिगार्डिंग माई स्टोरी, ठीक है। तो इस बात को मैं बहुत क्लोजली रिलेट करता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, तो बैक देन इन 2013 इस वाले फेज से मैं भी गुजरा था, है ना। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा इन सम अदर वीडियो। तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बेटा देखो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मान के चलता हूं आपका एज 17-18 है, तो मैं आपसे कहीं ना कहीं 10-11 ईयर्स सीनियर हूं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपसे ज्यादा दुनिया मैंने देखा है 10-11 साल, डेफिनेट सा बात है ना। इस दौरान मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा है
जो मैं 10 साल पहले उस टाइम पे जब मैंने जेडब्ल्यू का एग्जाम अटेम्प्ट किया था, जो मैं सोचता था, और आज जब मैं चीजों को देखता हूं, एवरी ईयर एग्जाम होता है तो एवरी ईयर में देखते रहता हूं बच्चों का रिएक्शन, तो मुझे समझ में आता है यार वो बहुत गलत है कि जो आप सोचते हो कि अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया तो सब कुछ खत्म है ना? ऐसा नहीं होता एक्चुअली। आपको पता है, व्हेन आई पास आउट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, असम इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां से मैंने बीटेक करके जब मैं पास आउट हुआ वहां से, एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड आईबीएम। जब मैं वहां पर गया आईबीएम में, इट वाज इन 2017, वहां पे मैंने वर्क किया अराउंड 1.5 years, बट मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स टीचिंग पे ही, ठीक है। ट्रस्ट मी, वहां पे मैंने देखा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ये मैं जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, बट स्टिल मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो बहुत ही एक नॉर्मल कॉलेज से आए थे, ठीक है, मतलब प्राइवेट कॉलेज से आए थे, और जिनका परफॉर्मेंस एंट्रेंस में भी कोई अच्छा नहीं रहा, ठीक है, बट ट्रस्ट मी, सम आर वर्किंग नाउ इन लंदन, कुछ लोग लंदन में है, कुछ यूएस में है, कुछ आपके नेदरलैंड में है, एंड दे आर अर्निंग 2 to 3 to 4 times more than what a IITian of double digit rank holder is earning at present. ऐसा है, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, है ना, जो 3 लाख 4 लाख सैलरी अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसीलिए पॉसिबल है जस्ट बिकॉज उन्होंने लाइफ में कभी इस तरीके से नहीं सोचा कि मेरा ये एंट्रेंस नहीं निकला तो मेरा लाइफ फेलियर है, जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपका एंट्रेंस नहीं निकला तो दैट इज नॉट द लाइफ, दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ ना। अगर नहीं निकला तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मान लो कि अगर इंडिया में मैं कह दूं कि 30,000 ब्रिलियंट स्टूडेंट है, सीट तो 15,000 ही है, मिलेगा तो 15,000 कोई, इसका मतलब ये तो नहीं कि बस वो 15,000 ही ब्रिलियंट थे और रेस्ट के 15,000 ब्रिलियंट नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको बस समझना है। अगर आपका किसी रीजन से एग्जाम खराब हो गया, इट्स ओके, फाइन, चलता है, कोई नहीं, जस्ट मूव ऑन ना। अगर आपको ड्रॉप लेना है, आप प्रिपेयर करो ड्रॉप लेके। अगर आपका ये ऑलरेडी ड्रॉप ईयर था तो जस्ट मूव ऑन। अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है आप उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि मेरा सच में पीसीएम या फिर ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई पर्टिकुलर लाइन की तरफ इंटरेस्ट है, आप उसको परस्यू कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, है ना, इट्स ऑल अप टू यू। लाइफ में आपको आगे अपॉर्चुनिटी और भी ढेर सारे मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे लोगों की जो विदाउट आईआईटी या आईआईएम का टैग लेके भी बहुत लाइफ में अच्छा किया, तो दे आर मेनी पीपल ना। बायजू रविंद्रम इज नॉट फ्रॉम आईआईटी बट ही डिड सिग्निफिकेंटली वेल। उन्होंने भी नॉर्मल अपने प्लेस से मनूर कॉलेज, आई थिंक वहां पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्होंने आई थिंक कुछ ब्रांच, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट उन्होंने वहां पे इंजीनियरिंग किया, एंड देन नाउ सी ही इज इवन रिचर देन आनंद महिंद्रा सर, है ना। इस तरीके से होता है। आशीष हेमरजानी का नाम आपने सुना होगा, जो आपके फ्री चार्ज के फाउंडर रहे हैं और अभी क्रेड के भी फाउंडर रहे, सॉरी आशीष हेमरजानी आपके, आई थिंक he is also the founder of one of the organization, I forgot the name, and then विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के फाउंडर, he is not from IITs, है ना, he is not from IITs। अगर मैं बात करूं रितेश अग्रवाल की, अब रितेश अग्रवाल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, आपके ये ओयो रूम्स के फाउंडर, तो उन्होंने आईआईटी से नहीं किया, उनका तो आई थिंक ही इज ड्रॉप आउट, ही इज नॉट इवन, ही डिडंट इवन होल्ड अ बैचलर्स डिग्री, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है। कुणाल शाह का नाम आपने सुना होगा, है ना, कुणाल शाह ने भी नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग किया, नाउ ही इज द फाउंडर ऑफ क्रेड, और वो फ्री चार्ज के भी फाउंडर है। तो देयर आर मेनी सच पीपल। सत्य नडेला का आपने नाम सुना होगा, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ही इज फ्रॉम एमआईटी, नॉट द वन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द वन इन इंडिया मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज प्रूव कर दिया है कि अगर आपके पास आईआईटी का टैग नहीं है फिर भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, मैं अपने लाइफ में, मैंने कहा ना आपसे 10-12 साल मैंने ज्यादा दुनिया देखा है, तो मैं ऐसे कुछ लोगों को, ऐसे कुछ नहीं, काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूं who are doing much better than what an IITian is doing, ठीक है, अपने ही बैच के, उनके ही बैच के, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा लाइफ में चलते रहेगा। और वैसे भी चलो, हाँ, कोई मेरे को ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर आपने कंपैरिजन किस बेसिस पे किया सक्सेस को? पैसे के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा आईआईटी जाता है, वहां से निकलता है, वो क्या करेगा? कितने बच्चे देश के लिए कुछ करते हैं कि वो रिसर्च में गया, कुछ ऐसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किया जिसने हमारे कंट्री को अपलिफ्ट कर दिया? कितने सारे ऐसे बच्चे निकलते हैं? बहुत कम बच्चे निकलते हैं ऐसे। मैक्सिमम आईआईटी में क्यों जाते हैं? बिकॉज उनका प्लेसमेंट होगा कोई फॉरेन कंपनीज में या फिर कोई इंडिया ही बेस्ड कंपनी में, कोई स्टार्टअप में, जहां पे उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख का उनको पैकेज मिलेगा। तो हो तो सेम ही चीज रहा है ना भाई। मैं कहां पैसे के बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूं, दिमाग में तो आपने बिठा रखा है पैसे के बेसिस पे। पर अगर आपको देश दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है तो आगे जाके आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप 18 साल के हो, आप खुद देख लो आने वाले लास्ट आपके लाइफ के 10 इयर्स आने वाले आपको कितना सारा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा।
जहां पे आप इस देश के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, है ना। तो इस बात को दिमाग से एकदम निकाल दो आप कि अगर आपका जेडब्ल्यू में नहीं हो पाया तो लाइफ का आपका एंड हो चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने अपने दिमाग में इस बात को बिठा लिया है कि मेरा आईआईटी में नहीं हो पाया, अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर अगर आईआईटी में नहीं होता है किसी का, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता है, ट्रस्ट मी, ये आपके लाइफ को इतनी बुरी तरीके से इंपैक्ट करेगा ना कि आप सच में जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चीज को बिलीव कर लिया है, आपने ऑलरेडी उस चीज को मान लिया है, आपने ऑलरेडी उस चीज को अपने दिमाग में बिठा लिया है, एंड उसको आपका माइंड जो है ना वो कभी नहीं छोड़ेगा। आपका माइंड जो है ना वो कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जो होता है वैसे ही वर्क करता है। फॉर द नॉर्मल एवरेज पीपल ना, जो लोग एवरेज होते हैं वो हमेशा ना ऐसी चीजों को सोचते हैं ना जहां से सारे ऑप्शंस बंद होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको इजी जोन दिलाता है। फिर वो वही माइंडसेट उनको बोलेगा भाई अब तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है देखा जाएगा, नॉर्मल है, जो होगा देख लेंगे। लेकिन अगर आप इस थॉट को नहीं मानते हो, अगर आप मानते हो यार चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में अच्छा करना है ना, जिंदगी में अच्छा करना है, तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। इट्स ऑल अबाउट द पावर ऑफ योर माइंड ना। देयर आर मेनी सच बुक्स, आपको पढ़नी चाहिए वो सारी चीजें, है ना। अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन चाहते हो तो यू कैन मैसेज मी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आई कैन रेफर यू मेनी सच बुक्स, जहां पे जो पढ़ने के बाद आपका जो एक्सप्लोरिंग पावर है, जिस तरीके से आप इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हो ना, एवरीथिंग विल चेंज। और इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं, क्योंकि अभी आप बस एक 11-12 के बच्चे हो, तो इतना ज्यादा आप दुनिया देखे ही नहीं हो ना। क्लास 10 तक तो भाई आप खेल कूद के नॉर्मल चीजों में, है ना, पबजी वगैरह में बिता के फिर निकालते हो, 11-12 में जाते हो, जेडब्ल्यू का थोड़ा बहुत तैयारी करते हो, जहां पे अगर आप कोचिंग लेते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोचिंग लेते हैं, तो कोचिंग में भी आपको ब्रेन में ऐसा डाल दिया जाता है, कुछ टीचर मतलब होते हैं ऐसे इरेस्पॉन्सिबल लोग जो दिमाग में यही डाल देते हैं कि अगर आपका आईआईटी नहीं हो पाएगा तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये गलत है, ये गलत है। मैं ये मानता हूं कि एक टीचर का पढ़ाने के साथ साथ में ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको जिंदगी में कैसे अच्छा करना है, फ्रॉम ऑल दी एस्पेक्ट, ये भी उनको मेंटर करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, बट ये सब बहुत कम देखने को मिलता है ना, ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। खैर चलो अब क्या कर सकते हैं, है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि अगर आपका एग्जाम खराब हो गया है, प्लीज ऐसा मत सोचो कि आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। आप लाइफ में तभी अच्छा नहीं कर पाओगे जब आप मान लोगे कि आप नहीं कर सकते हो। और अगर आपने ये ठान लिया ना कि मेरे को अच्छा करना ही है, ट्रस्ट मी, इस दुनिया में ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी इतना अच्छा किया है ना कि आपको मैं बता नहीं सकता हूं, है ना, आपको मैं बता नहीं सकता हूं। और अभी तो यार इंटरनेट का जमाना है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप गूगल कर लो ना, आपको दिमाग में जो क्वेश्चन आता है आप गूगल कर लो, सब चीज का आंसर आपको मिलेगा और हर चीज में पॉजिटिविटी दिखेगा आपको। तो इट्स अप टू यू। जब भी आप किसी चीज पे फोकस करते हो ना, अगर आप मेरी भी बात को देख रहे हो ना, तो आपका माइंड ना दो चीजों को देख रहा होगा। मेरा जो स्टेटमेंट आप तक पहुंच रहा है ना, वो दो तरीके से जाएगा। एक जो है माइंडसेट, वो आपका पॉजिटिव वाला पार्ट देखेगा, दूसरा जो माइंडसेट है वो आपका नेगेटिव वाला पार्ट देखेगा, और वो डिसाइड करता है कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हो और नेगेटिव इंसान हो। अगर वो नेगेटिविटी की तरफ ही आप ज्यादा मूव कर रहे हो, दैट मीन्स आपका माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है और आप ना हर चीज में नेगेटिव दिखोगे। अगर आपके सामने एक रास्ता खुला भी होगा ना सक्सेस का, और आपको ना ऐसे दो थॉट दिखेंगे भाई, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला, आप नेगेटिव वाले को पकड़ोगे उसका हाथ और एक गलत डायरेक्शन पे चले जाओगे, जबकि आपके लिए एक सक्सेस का रास्ता खुला हुआ था। ये चीज आपको समझना है। टेंशन सबको होता है, कहते हैं ना टेंशन सबको होता है यार, डर भी सबको लगता है, नर्वसनेस भी सबको होता है, सब कुछ नॉर्मल है। ये नॉर्मल है ना, ऐसा आपके साथ ही नहीं हो रहा है। ढेर सारे बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा, सबके साथ हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है कि जितने सारे बच्चों का एग्जाम खराब हो लाइफ में अच्छा नहीं करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और ये एक साल नहीं ना, हर साल होता है ऐसा, हर साल होता है ऐसा। तो इट्स अप टू यू कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो। अगर आप सक्सेस को बस ये जेडब्ल्यू के रैंक से डिफाइन करते हो, तो मैं बोलूंगा कि आपने इतनी बड़ी दुनिया का ना एक बहुत ही नैरो रास्ता देखा है। उससे ज्यादा एक्सप्लोर करो, फिर आपको पता चलेगा सक्सेस क्या होता है। समझ रहे हो? दैट इज द थिंग। आपने इस कंट्री के लिए क्या किया, आपने इस दुनिया के लिए क्या किया, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, आगे चल के आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा जहां पे आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो। इट्स अप टू यू। बस ना एक चीज बंद कर दो, ये सोचना कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज मेरा एग्जाम खराब हो गया, जस्ट बिकॉज ये हो गया वो हो गया, वट एवर बी द रीजन, वट एवर बी द रीजन। आप में बस ना एक विल पावर होना चाहिए कि मैं करूंगा अच्छा, नो मैटर व्हाट, मैं करूंगा अच्छा, मैं करूंगी अच्छा।
कुछ भी हो जाए, देयर आर सो मेनी गर्ल्स आउट देयर जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा स्टार्टअप किया है, जो हु आर नॉट इवन फ्रॉम द आईआईटीज और द आईआईएम्स, है ना। नो डाउट दीज आर द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में अच्छा करने के लिए इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू जाते हो तो हो सकता है आपका जो जर्नी है वो हल्का सा स्मूथ हो जाए, हल्का सा स्मूथ हो जाए। बट भाई सक्सेस का जर्नी जो होता है ना, वो समझ रहे हो, उसका रास्ता इतना स्मूथ नहीं होता है किसी के लिए भी, है ना। वो बस आपका पर्सपेक्टिव होता है कि आप उसको कैसे देखते हो। ये बस आपका सोचने का तरीका है। वो बंदा इसलिए सक्सेसफुल बना क्योंकि वो आईआईटी या आईआईएम से था, है ना। ये आपका सोचने का तरीका है। उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ ऐसे बंदे आते हैं जो कहते हैं भाई हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आईआईटी आईआईएम क्या होता है, हम फिर भी अच्छा करेंगे, और वो कर जाते हैं, वो कर जाते हैं। आईआईटी से निकलने के बाद एक कैंडिडेट अपने लिए अच्छा करता है ना, पैसा कमाता है अपने फैमिली के लिए, अपने लिए अपना एंजॉय करता है। Whereas there are certain people जिनका नाम मैंने अभी इस वीडियो में लिया, वो क्या कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर द अदर्स। समझ रहे हो आप? तो ये दोनों में ना बहुत डिफरेंस है। आप आईआईटी में जाके अपने लिए 15-20 लाख का पैकेज ले रहे हो, और आप मल्टीपल सैलरीज मल्टीपल लोगों के लिए आप क्रिएट कर रहे हो। समझ रहे हो? दोनों में ना जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और जो लोग यहां तक पहुंचते हैं उनका वही सोचने का तरीका अलग होता है। समझ रहे हो? आज अगर रितेश अग्रवाल ये सोच लिया होता भाई मेरा तो एजुकेशन ही नहीं है अच्छे तरीके से, मैं जिंदगी में क्या ही करूंगा, तो आज ओयो का फाउंडर ना बना होता। समझ रहे हो? सबके साथ एक ही कहानी है, सबके साथ एक ही कहानी है। आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सबको रितेश अग्रवाल तो नहीं बन सकता, सर सबको आशीष हेमरजानी नहीं बन सकता, सबको कुणाल सा कैसे बन जाएगा, सबको विजय शेखर शर्मा कैसे बन जाएगा, पेटीएम के जो फाउंडर है हमारे, है ना। तो फिर से वही बात आ गई ना कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो। आपको सबसे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए खुद से, और आपका गोल क्या है, वहां तक कौन पहुंचा, वहां तक कौन नहीं पहुंचा, वहां तक कौन कैसे पहुंचा, ये सबसे मतलब नहीं होना चाहिए। इट्स योर जर्नी, इट्स योर गोल, इट्स योर एम, इट्स योर ड्रीम। इसको आप ही को अचीव करना है, और आप ही को उसके लिए रास्ता भी बनाना है। किसी पे रिलाई नहीं होना है कि कोई आके आपके लिए रास्ता बना देगा, ठीक है। पर अभी आप बहुत छोटे हो, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप स्टेज पे कुछ गलती कर भी चुके हो, आगे आने वाले रास्ते को, आने वाले टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा कर जाओगे, है ना। डेफिनेटली कुछ अच्छा कर जाओगे, ठीक है। और मैं आपको बोला ना, मैं अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा हूँ, वर नॉट इवन फ्रॉम ए गवर्नमेंट कॉलेज, और जो एकदम ही मतलब जो कॉलेजेस होते हैं ना, जितने नाम के ही नहीं होते, जो बस आप फीस स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, मतलब जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वहां जाके एडमिशन लेता है। ऐसे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे भी बहुत अच्छे किए हैं, जिनको मैं जानता हूं एक्चुअली, है ना। किसी का नाम ऐसे लेना सही नहीं होता है, बट जिनको मैं पर्सनली ऐसे जानता हूं। हो सकता है आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, या किसी से अपने कोई भाई बहन से सुना होगा, या रिलेटिव से सुना होगा, या किसी को आप जानते होगे ऐसे पर्सनली। होता है, हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई एक इंसान तो होगा ही वैसा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। बस आपको इसी चीज पे ध्यान रखना है। जिंदगी तब रुकती है जब आप सोच लेते हो कि ये खत्म होने वाली है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एज लॉन्ग एज आप हार नहीं मानते हो और आप खुद पे बिलीव करते हो कि नो मैटर व्हाट यार मैं रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, है ना। और सक्सेस इंपॉर्टेंट होता है कि आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो। क्या एक रैंक लाना आपके लिए सक्सेस है? कितने सारे जेडब्ल्यू के रैंकर्स है जिनको मैं बोल सकता हूँ, जो 2 डिजिट रैंकर्स है, 3 डिजिट रैंकर्स है, उनके नाम जाके आप गूगल में सर्च करो, आपको मिलेगा। सर्च कर लो, अगर आपको लगता है तो सर्च कर लो, दे आर नोवेयर अवेलेबल ना। वहीं पे अगर कोई रैंकर नहीं भी है, लेकिन किसी ने इस दुनिया के लिए अच्छा कर दिया, किसी ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया, तो डेफिनेटली ही और शी विल गेट द गूगल नेम, है ना। तो ये डिपेंड करता है आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो। क्या आप उसको पैसे से डिफाइन करते हो? क्या आप उसको रैंक से डिफाइन करते हो? क्या आप उसको इस तरीके से डिफाइन करते हो कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया, आपने दुनिया के लिए क्या किया, आपने इस नेशन के लिए क्या किया? आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो, है ना। और अगर आप ये सोचते हो कि सक्सेस में इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि आगे जाके मुझे कुछ लोगों के लिए जॉब निकालना है, आगे जाके मुझे इस कंट्रीज में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ट्रस्ट मी, उसके लिए आपको आईआईटीज या आईआईएम्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो और कैसे करते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे को फॉलो करो, आई एम जस्ट मैथमेटिक्स नॉर्मल टीचर ना, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, बचपन से इंटरेस्ट है, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और मुझे अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है। मैं जेडब्ल्यू के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट के लिए भी पढ़ाता हूँ, ईएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना। मैं एंजॉय करता हूँ जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनका फीडबैक हमेशा जबरदस्त रहता है, तो मैं एंजॉय करता हूँ अपने सब्जेक्ट को, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को फॉलो करो, बट देयर आर पीपल आउट देयर हुम यू कैन फॉलो, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपका सक्सेस, आपको कैसा सक्सेस चाहिए। आप अकॉर्डिंगली फॉलो करो, आपको डेफिनेटली वो सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच लिए, बार बार मैं कह रहा हूं, इस बात पे फोकस कर रहा हूं, अगर आप ये सोच लिए कि मेरा रैंक नहीं आया, लाइफ खत्म है, तो सच में खत्म है फिर।
फिर nobody can stop you from उसको खत्म होने से, समझ रहे हो? तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो इस तरीके से आपको नहीं सोचना है, आपको बस सोचना है कि भाई नो मैटर व्हाट, अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूं तो नेक्स्ट ईयर जो है मैं ऐसे लोगों के साथ रहूंगा जो सच में डेडिकेटेड है इस एग्जाम को लेके, है ना? बिकॉज आपने सुना होगा ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो आप अगर ऐसे बच्चों के साथ रहोगे, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो और आप अगर ऐसे बच्चों के साथ रहोगे जो सच में बहुत दिन रात लगा के लगे हुए हैं उसमें, है ना, तो डेफिनेटली आप भी अच्छा कर जाओगे। क्योंकि वो होता है ना, कई बार हम फ्लो के साथ ही बह जाते हैं, ठीक है? तो आप डेफिनेटली ड्रॉप लो। अगर आप एक साल ड्रॉप नहीं लियो, आप 12 से जस्ट पास आउट हुए हो, आप ड्रॉप लो, आप आगे पेपर फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना? और अगर आप एक साल ड्रॉप ले ही चुके हो तो फिर आप देखो आपके लिए ऑल्टरनेट और क्या ऑप्शंस आते हैं। बट नेवर लेट योर लाइफ स्टॉप, नेवर लेट योर लाइफ स्टॉप। ये जो लाइफ आपको मिला है ये बहुत प्यारा है, ठीक है? बहुत लोग बर्थ के टाइम पे उनको कुछ डिफेक्ट होता है, किसी का आंख नहीं होता, किसी का पाँव नहीं होता, किसी का हाथ नहीं होता, उनके बारे में सोचो। फिर भी उनके चेहरे पे आप देखा होगा ना, आजकल तो सब सोशल मीडिया का जमाना है, कितने सारे वीडियोस वायरल होते हैं। किसी कोई अगर हैंडीकैप भी पैदा होता है फिर भी उसके चेहरे पे स्माइल होता है। हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ। फिर तो आपके पास है, भगवान ने हाथ नाक कान सब कुछ देखने के लिए दिया ना, ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर देयर, ऑल द नेसेसरी ऑर्गन्स आर देयर। फिर तो आप में और भी अच्छा विल पावर होना चाहिए कि यार जो आप करना चाहते हो आप उसको करो, है ना? जिंदगी में आपको किस चीज से खुशी मिलती है, जस्ट वो करो आपको डेफिनेटली खुशी मिलेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप बहुत छोटे हो, 17-18 साल की उम्र है आपकी, बहुत ज्यादा कुछ आपने देखा ही नहीं। अभी आगे जाके देखोगे ना कि भाई आईआईटी में जो चला गया था वो भी बहुत परेशान था। कितने सारे सुसाइड्स होते हैं आईआईटी में, आप देख लो। आईआईएम से होने के बाद भी सुसाइड होता है। लोग आईएएस का जॉब करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सब का जॉब करते हैं, उसमें भी सुसाइड करते हैं, है ना? तो क्यों होता है इस तरीके की चीजें? दैट इज द ओनली थिंग। लोगों को एग्जाम कैसे निकालना है ये तो पता चल गया था, लेकिन लाइफ को कैसे हैंडल करना है, लाइफ के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, ये ना बहुत कम लोगों को आता है, बहुत ही कम लोगों को आता है। ये बात आप मेरा ना नोट कर लेना इस बात को। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, आप रियलाइज करोगे इस बात को। लाइफ का जो स्ट्रेस हैंडलिंग वाला पार्ट होता है वो बहुत कम लोगों को आता है ना? और वो आपने एग्जाम को कैसे निकाला ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। लोग तो मैचअप करा देते हैं कि भाई एग्जाम का प्रेशर हैंडल कर लिया तो जिंदगी का प्रेशर भी हैंडल कर लिया। ये गलत बात है, क्योंकि एग्जाम का जो माहौल होता है ना उसमें आपको ट्रेन किया जाता है ना? आपने देखा होगा एक मूवी बैटमैन जिसमें बात की जाती है ना, जब वो उसको पीट देता है तो वो बोलता है कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यू आर ट्रेन्ड। दैट इज द थिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के जमाने में ऐसा हो गया कि जो कोचिंग जाता है उस बच्चे को तो वैसे भी एक्स्ट्रा एज मिल जाता है ना, उस बच्चे को ऑफकोर्स सब आधा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन किया गया है, उसको ट्रेन किया गया। अदरवाइज आप सोचो, जेडब्ल्यू नो डाउट इट इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब अच्छा पेपर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी पेपर्स, है ना, जो आप देते हो और एक स्टूडेंट का नॉलेज को जज करते हो। बट सोचो अगर इतने सारे बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं तो क्यों हम लोग साइंस एंड इनोवेशन में दूसरे कंट्री से पीछे? हमको तो टॉप पे होना चाहिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम मेरी नजरों में। मतलब सॉल्विंग दिस पेपर इन 3 hours ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, बट स्टिल कितना आगे है हम साइंस एंड इनोवेशन में। देख लो ना, आईआईटीज में जाने के बाद कितने बच्चे ऐसा ताबड़तोड़ काम कर देते हैं कि जो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल पे चीजें हो जाती है। नहीं होती है ना ऐसा, क्यों? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड फॉर द एग्जाम। आप कोटा जाते हो, आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, बिकॉज यू आर ट्रेन फॉर द एग्जाम। जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से आइडिया है एग्जाम में क्या आता है नहीं आता है, वो आपको ट्रेन करते हैं। कई बार तो आपको चीजें समझ में भी नहीं आती कि आप पढ़ क्यों रहे हो भाई, आपको नहीं समझ में आती है, बट आपको पता है कि उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, है ना? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। यही चीज को आपको बस समझना है, इसी चीज को आपको बस समझना है, ठीक है? तो एग्जाम का स्ट्रेस हैंडल करना और लाइफ का स्ट्रेस हैंडल करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लाइफ का स्ट्रेस के लिए आपको कोई कोच नहीं कर सकता, बिकॉज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, दे आर हाईली डायनामिक, दे आर नॉट लाइक द एग्जाम्स कि मैथ्स का एग्जाम पे, मैथ्स का पेपर है तो भाई पता है क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से आएगा, क्वेश्चन कैलकुलस से आता है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है, क्वेश्चन सैचुरेशन फंक्शन से आता है, क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, क्वेश्चन स्टोइकोमेट्री से आता है। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में प्रॉब्लम कहां से आएंगी और कैसे आएंगी ना आपको समझ में भी नहीं आएगा, है ना? कौन सा बॉल सीधा आएगा, कौन सा बॉल इधर से इन स्विंग मारेगा, ऑफ स्विंग मारेगा, कुछ समझ में नहीं आता लाइफ का प्रॉब्लम। और उसके लिए कोई कोच भी नहीं करता है ना? इंडिया में ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको लाइफ का स्ट्रेस कैसे हैंडल करे वो सिखाता है। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, ये सोचना बंद कर दो कि सर एग्जाम खराब हो गया, सर अब कुछ नहीं कर सकते। आपके जिंदगी में आगे अब ढेर सारे रास्ते खुलने वाले हैं। आप, ये डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा रास्ता चुनते हो और कैसे चुनते हो, ठीक है? चलो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मोटिवेशन था मेरा, मतलब एक ही रीजन था कि मैं अपने एंड से कोशिश करता हूं कि आपको मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू से कितना मोटिवेट कर पाऊं, ठीक है? तो बस दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई भी फ्रेंड्स है जिनको ऐसा लगता है कि उनका एग्जाम किसी रीजन की वजह से खराब चला गया और
थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करे तो डेफिनेटली इट्स माय रिक्वेस्ट, आप उन तक, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप उन तक इस वीडियो को शेयर करना। होप सो, मैं बस होप करता हूं कि थोड़ा मोटिवेट उनको कर पाइए एटलीस्ट। अगर 1% भी मोटिवेट उनको कर देता है देन ऑल्सो आई थिंक दैट आई एम सक्सेसफुल। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। आगे मुलाकात आपसे होती रहेगी। थैंक यू सो मच।